सोलन जिला में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और एएनएम के लिए चाइल्ड डेथ रिव्यू से संबंधित एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निर्धारित प्रपत्रों को सही ढंग से भरने और डेथ ऑडिट के निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बारे में जागरूक करना था। चाइल्ड डेथ ऑडिट किसी भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु के मामलों में अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसे वर्बल ऑटोप्सी या सोशल ऑटोप्सी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रक्रिया स्वास्थ्य संस्थान स्तर से लेकर समुदाय स्तर तक की जाती है। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर गगन हंस ने बताया कि डेथ ऑडिट का मुख्य उद्देश्य मृत्यु के कारण और प्रक्रिया में हुई कमियों की पहचान करना है, चाहे वे दवाइयों में देरी, अस्पताल पहुंचने में देर या किसी सुविधा संबंधी कमी से जुड़ी हो। इन ऑडिट रिपोर्टों की समीक्षा ब्लॉक और जिला स्तर पर की जाती है, जिसके बाद 3 चयनित मामलों को डीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया किसी पर दोषारोपण के लिए नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण में मातृ मृत्यु ऑडिट की प्रक्रिया पर भी जोर दिया गया, ताकि गलतियों की पहचान कर उन्हें ठीक किया जा सके। बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए गर्भावस्था की प्रारंभिक पंजीकरण, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान और उचित रेफरल व्यवस्था को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया। उच्च जोखिम वाली माताओं को बड़े स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे मातृ व शिशु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आज हमारे जिला में चाइल्ड डेथ रिव्यू को लेके हमारी जो CHOs और ANM बहनें हैं उनकी हमने आज ट्रेनिंग रखी है। इस ट्रेनिंग में हम उनको ये सारा बताएंगे कि कैसे वो किसी भी बच्चे की मृत्यु जो है होती है वो दुखद होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि कारणों को जानने के लिए तो उसके बारे में उनको जानकारी देंगे कि वो फॉर्म कैसे भरना है, ताकि उससे हमारे को वो डाटा निकल सके कि क्या बच्चे को कोई हमारी तीमारदारी में दिक्कत रहेगी या फिर उसको घर से लाने में दिक्कत आएगी। तो इसको हम जो है ना वर्बल ऑटोप्सी या सोशल ऑटोप्सी बोलते हैं। तो ये 2 उसमें होती हैं, एक होती है फैसिलिटी पे, एक होता है हम जब कम्युनिटी में जाके करते हैं। तो किसी भी बच्चे की 5 साल से नीचे मृत्यु होती है तो उसका हमारे को डेथ ऑडिट करना अनिवार्य होता है। तो उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए इन सब के साथ हम बात करेंगे और उनसे जो भी फिर उसके बाद हमारे डेथ ऑडिट्स आएंगे उनका ऑडिट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, ब्लॉक लेवल से भी होगा और उसमें से कुछ चयनित 3 जो हैं उनका फिर डीसी साहब के पास भी उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो उसमें जो भी गैप्स आते हैं कि क्या कारण रहे थे कि बच्चे की मृत्यु, हो सकता है कि कहीं उसको दवा मिलने में देरी होगी कि जहाँ से वो चल रहा था वो अस्पताल ही नहीं पहुँच पाया या अस्पताल में कोई किसी कारणवश कोई चीज़ थी, तो वो कारण कुछ भी आ सकता है, वो उन ऑडिट से निकलता है। सिमिलरली ये ऑडिट जो हम मैटरनल डेथ के लिए भी करते हैं तो उनमें भी हम यही कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ थी और उनको हम कैसे सुधार कर सके। इसमें हम किसी पे आरोप या प्रत्यारोप लगाने वाला कार्य नहीं होता है। हम सिर्फ ये इसीलिए करते हैं कि हम अपनी सेवाओं को और सुचारू रूप से दे सकें। तो आज इसी के को लेके जिला सोलन में एक ट्रेनिंग रखी गई है CHO और ANM की। धन्यवाद इसके बारे में। किसी को कोई क्वेरी हो तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में इसके बारे में पूछ सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में हम सबको ये बोलते हैं कि जितने जल्दी प्रेगनेंसी रजिस्टर हो जाए, अर्ली रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, मतलब कि पहले 12 हफ्तों में हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो बच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल में हमारे को उसमें बहुत मदद मिलती है। समय समय पे कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। हो सकता है कि माता को BP रहता है या फिर उसको शुगर बढ़ी हुई है या थायराइड की दिक्कत है, और कई कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस है। तो जैसे प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, उसमें क्या होता है जिससे बच्चा ऊपर जो नाल आप बोलते हैं ना वो ऊपर लगी होती है, तो कई बार वो नीचे लग जाती है, तो या नहीं पता होगा और प्रसव के दौरान वो आती है तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो मर सकती है। अनीमिया एक मुख्य कारण होता है माता में, क्या कहते हैं, और साथ में कुपोषण भी हो सकता है बच्चे को, और कई अन्य कारण हैं जिनके कारण जो है बच्चे की गर्भ में भी मृत्यु हो सकती है और मतलब पैदा होते हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है। तो या वो चीज़ें हमारे को पहले पता है और हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिफाइन हो जाए तो हम उनको जो है हॉस्पिटल, वैसे तो सारी की सारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, बट प्रॉपर रेफरल मैकेनिज्म से इफ़ हायर सेंटर्स की ज़रूरत है तो हम उनको रेफ़र कर सकते हैं कि आप यहाँ जाके कराइए, ताकि बच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। तो हम इस मृत्यु दर को वैसे हमारे हिमाचल में वैसे ही कम है, लेकिन इसको हम और कम करने की कोशिश कर सकते हैं।